नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट्स पर ही हम लोग आजकल वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज भी मैंने एक कमेंट यहाँ रखा हुआ है। तो उस कमेंट पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे पूरा टॉपिक को कि ये किस तरह से निवेश करना चाहते हैं, कैसे उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, इसमें कुछ ऐड करना ज़रूरी है या फिर नहीं है। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो में आप लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कमेंट है ये यूएई से आया है, अहमद जी का कमेंट है, ये वहीं से मेरी वीडियोस को देखते हैं सर, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो इनके जो पोर्टफोलियो है वो बहुत छोटा सा है, मतलब एसआईपी का जो अमाउंट है वो बड़ा है, लेकिन जो इन्होंने स्कीम्स ली हुई हैं वो बहुत लिमिटेड है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 7,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 6,000 और बंधन स्मॉल कैप है 6,000। बाकी 10% ही स्टेप अप भी करेंगे इसको, अपनी एसआईपी को। टारगेट पर बात करते हैं, 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का इनका टारगेट है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये ठीक है या फिर नहीं, कैसे अचीव होगा या फिर कुछ चेंजेस इसमें करने चाहिए। तो अहमद जी, आज आपके कमेंट पर ही बिल्कुल एक ही कमेंट रखा है, इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कोशिश मैं यही करूंगा कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा ना रखूं वीडियो में, 1 या 2 कमेंट रखें, लेकिन उसको पूरी तरह से हम लोग डिस्कस करें। तो ये आइडिया कैसा है, आप लोग भी मुझे इस चीज़ के बारे में बताइएगा ज़रूर। चलिए देखिए सर, सबसे पहले तो आपका टारगेट ही हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सीधा एक हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर पर ही चलते हैं। चलिए, यहाँ जो आपका मंथली निवेश है वो 19,000 रुपये का है, ठीक है। चलिए, 19,000 का निवेश है। स्टेप अप जो आप करेंगे एनुअल, वो करेंगे 10% का, क्लियर है। जो हमारी ड्यूरेशन है वो है हमारी 10 साल की, ठीक है। 10 साल के लिए हम निवेश करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैं यहाँ रख रहा हूँ केवल 12% के। 12% पर हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कितना पैसा बन सकता है, ठीक है। 27 लाख के बन रहे हैं, यानी कि जो टोटल फाइनली वैल्यू है वो लगभग 64 लाख रुपए तक जा सकती है, अगर हम 12% पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, 19,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 10 साल के लिए कर रहे हैं। हमें यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि टारगेट थोड़ा बड़ा है, स्टेप अप कर रहे हैं, तब भी कवर नहीं होगा, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 12 साल अगर हम लोग इसको कर देते हैं तो लगभग ये 1 करोड़ रुपए के नज़दीक जा सकते हैं। यानी कि 10 साल में नहीं, 12 साल में टारगेट पूरा किया जा सकता है अगर रिटर्न्स 12% के मिलते हैं। रिटर्न्स फ्यूचर में ज़्यादा मिलेंगे तो ये कॉर्पस आपका और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर है कि 12% के रिटर्न्स पर अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 19,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज भी कर रहे हैं, तो भी कम से कम 12 साल का समय इसमें लग सकता है, ठीक है। अब आपके जो फंड्स हैं उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके जो फंड्स हैं, सबसे पहले है आपका पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है। फ्लेक्सी कैप, यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आपके पैसे को कितना लार्ज कैप में डालें, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड्स और भी हैं, पराग पारिक सबसे अलग है। कारण है कि ये इंडिया के बाहर भी अपने पैसे को निवेश करते हैं, ठीक है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा है, काफ़ी बढ़िया फंड्स है, काफ़ी बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम है ये। काफ़ी इसके स्टेबल रिटर्न्स हमने पास्ट में देखे हैं, एक कंसिस्टेंसी हमने इस म्यूचुअल फंड में देखी है, काफ़ी साल से हम इस म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं। तो रिटर्न्स बढ़िया हैं, एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, काफ़ी पैसा लोगों ने इसमें निवेश भी किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने जो फंड रखा है, फ्लेक्सी कैप रखा है, 7,000 इसमें डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। देखिए, अब यहाँ जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कोई दिक्कत नहीं है। फंड के जो रिटर्न्स हैं हमने पास्ट में काफ़ी शानदार देखे भी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया है और एक थर्ड फंड पर अगर बात करूँ, बंधन स्मॉल कैप लिया है, इसमें भी आप 6,000 रुपये डाल रहे हैं, ठीक है। स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही हाईली वोलेटाइल होते हैं, यानी कि काफ़ी रिस्की कैटेगरी है और आपके 12,000 रुपये काफ़ी रिस्क में यहाँ जा सकते हैं। रिस्क का कारण क्या है उसको समझिए। देखिए, अगर आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, चाहे मोतीलाल है, कोई भी है, मैं सामान्य बात आपसे कह रहा हूं, तो मिड कैप में क्या होगा कि जो आपका मिनिमम 65% का निवेश होगा ना, वो कहाँ किया जाएगा, उन कंपनियों में जो 101 रैंक से लेकर 250 तक आएंगी, ठीक है। अब कंपनियां छोटी होने की वजह से रिस्क यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहीं आपने स्मॉल कैप भी इसमें रखा है। अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ मिनिमम 65% का जो निवेश है, मिनिमम 65% जो आपका पैसा जाएगा
वो कहाँ जाएगा, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा जो शुरू होते हैं 251 से और फिर आगे छोटी छोटी कंपनियों में ये निवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ को समझिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को मिलाकर अगर आप 12,000 रुपये निवेश कर रहे हैं तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लग रहा है। इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो सिर्फ 10-12 साल के निवेश के लिए मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा गलत है। आप इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, देखिए आप स्मॉल कैप भी रखिए, मिड कैप को भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं आप रखना चाहते हैं, लेकिन अमाउंट थोड़ा सा घटाइए और इसमें आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ऐड कीजिए। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उसको ऐड करने का बेनिफिट समझिए आप क्या रहेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं रहेगा। अगर अभी आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपका 100% निवेश इक्विटी में जा रहा है और आने वाले जो 10 साल हैं हो सकता है कि मार्केट हमें अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दे, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक तरफ नहीं सोच सकते कि मार्केट सिर्फ बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट में गिरावट आती है, थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है। ऐसी स्थिति में भी हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल रहे तो ऐसे समय के लिए हमें एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हमारे लिए बढ़िया रहता है। कारण है कि वहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके पैसे का कितना हिस्सा डेट में निवेश करे और कितना हिस्सा इक्विटी में निवेश करे। इक्विटी में भी जो निवेश रहता है उसमें भी वो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पर ज़रूरी मुझे लग रहा है। अगर आप उसको ऐड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी जो म्यूचुअल फंड्स है जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा सकता हूँ। चलिए, फ्लेक्सी कैप देखिए, आपने पराग पर एक फ्लेक्सी कैप लिया है। पिछले अगर मैं यहाँ 5 साल के रिटर्न्स पर बात करूँ 26% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं और यहाँ जो निवेश लोगों ने किया हुआ है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। तो काफ़ी पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ आपके मिड कैप म्यूचुअल फंड पर जो आपने लिया हुआ है उसको देख लेते हैं। चलिए, मिड कैप में आपने मोतीलाल ओसवाल रखा है, बहुत अच्छा फंड है। पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स है वो 37% से ज़्यादा हैं। 30,401 करोड़ रुपए लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी निवेश किए। स्मॉल कैप में जो आपने म्यूचुअल फंड रखा है वो बंधन रखा है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए स्मॉल कैप पर चलते हैं। चलिए, स्मॉल कैप में आपने रखा है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। 11,744 करोड़ का निवेश लोगों ने किया है। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न्स हैं वो 37% से ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपकी बढ़िया हैं, बस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा यहाँ बैलेंस करने के लिए आप इसमें एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ऐड कर लीजिए, क्योंकि कोशिश कीजिए कि हमारा पोर्टफोलियो ऐसा रहे जो मार्केट की हर कंडीशन में हमें थोड़ा सा स्टेबल रखे। ऐसा ना हो कि मार्केट में गिरावट आए और हमारा पोर्टफोलियो एकदम से गिर जाए, उस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कोशिश करनी है कि अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा बनाना है, बैलेंस बनाना है और जो हमारा टारगेट है उसको हमें धीरे धीरे अचीव करना है। देखिए, आपका प्लान बहुत अच्छा है क्योंकि आप हर साल इसमें स्टेप अप भी कर रहे हैं। स्टेप अप कीजिए, डिसिप्लिन में निवेश कीजिए, अपनी कोई भी एसआईपी ब्रेक मत होने दीजिएगा। आप धीरे धीरे अपने टारगेट तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। अहमद जी का कमेंट था, इस कमेंट पर हमने बिल्कुल डिटेल में यहाँ डिस्कशन किया। अगर आप लोग भी चाहते हैं, कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न है उसको डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी डिस्कस हम लोग यहाँ ज़रूर करेंगे। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।